और उल्वे में लॉकडाउन के चलते नहीं मिला शमशान घाट, जाना पड़ा उरन। जी हाँ, आइए देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट है। आइए देखते हैं सत्य नमस्ते कहानी। दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और किसी भी सामाजिक संपत्ति को, यानी कि चाहे वो शमशान घाट हो या फिर और भी कोई चीज हो, उस पर प्रतिबंध लगाना कानूनन अपराध है। जी हाँ, और उल्वे रोड में ऐसी समस्याएं, कई लोग मुझे ट्रोल करने लगे हैं। ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है लोगों की। कुछ लोगों को लगता है कि हम यूं ही बातें बनाते हैं, मगर आज जब हमारे दर्शक ने हमें फोन किया और बुलाया तो हम उसकी समस्या सुनने के लिए पहुंचे और हम वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इत्तेफाकन ये हो गया कि के कुमार जी हाँ, जो कि ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट हैं, उनका भी यहाँ पे आना था, तो वो भी वहां उस वक्त पहुंच गए और हमने उनसे भी ली राय। तो सब कुछ आपके सामने है। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये व्हाइट लेवेंडर बिल्डिंग है, सेक्टर 8C। जी हाँ, 90 साल की व्यक्ति को जब उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे शमशान भूमि नहीं मिलती है। जी हाँ, कई समाज सेवकों ने ये मुद्दे उठाए हैं, हमारा चैनल भी ये मुद्दे उठाते आ रहा है। आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मनगढ़ंत लोगों का बता रहा हूँ, लेकिन कई सच्चाइयाँ हैं इसमें जो आप कमेंट्स में भी देख चुके हैं हमारे न्यूज़ के वीडियोस में। और जो पर्सनल व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते हैं, जैसे भावेश जी को हमारा पता चला तो भावेश जी ने अपनी समस्या हमारे सामने तक लाने की कोशिश की, शमशान भूमि की। आइए सुनते हैं भावेश जी के मुँह से। भावेश जी, क्या हुआ एक्चुअली ऐसे हुआ था कि 11 तारीख को हमारे दादी जी ऑफ हो गए थे, तो यहाँ पे शमशान भूमि अवेलेबल नहीं थी, तो हमको वो बॉडी लेके उरन में लेके जाना पड़ा। तो इधर से एक तो लॉकडाउन का हिसाब था जी, और यहाँ पे जब लेके जाने के लिए मेरे को यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनको पुलिस से परमिशन लेना पड़ा, सब कुछ लेना पड़ा। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कॉमन शमशान भूमि पब्लिक के लिए होना चाहिए जी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, एक शमशान भूमि हमको दी जाए। तो ये भावेश जी जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये यहाँ के प्रशासन से कि शमशान भूमि की कितनी ज़रूरत है। जिस लॉकडाउन में जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ले जाके उरन में जो है वो अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आ जाती है इंसान को, तो इंसान क्या करे। यदि उल्वे नोट के वासी कहते हैं कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो क्या गलत कहते हैं? ये एक की समस्या नहीं है, ये सारे उल्वे नोट के लोगों की समस्या है। ये एक सामाजिक समस्या है, इसका सुधार होना बहुत ही जरूरी है। सामने लोगों ने अपनी प्रॉब्लम रखी है। ये शमशान भूमि के मैटर में आपके 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। सब ऐसा है कि शमशान भूमि तो इनके सामने ही है जी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ हम लोगों को लाश नहीं जलाने दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। गांव वाले को जलाने दिया जाता है और हमको जलाने नहीं दिया जाता है, जबकि शमशान भूमि सार्वजनिक संपत्ति होती है। ना ये गांव वाले का होगा, ना किसी प्राइवेट आदमी का होता है। सबको हक है, जिस तरह से रहने का हक है उसी तरह से मरने के बाद शमशान भूमि में लाश जलाने का हक है। तो अगर इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज करके इनको रोकता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें सारे लोगों को मिलकर पुलिस कमिश्नर के यहाँ केस करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, और महानगर पालिका को भी चाहिए कि सार्वजनिक नोटिस जारी करे कि इस कॉमन शमशान भूमि में सबको लाश जलाने का हक है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। सर, ये उल्वे नोट महानगर पालिका में नहीं आ रहा, ये भी बड़ी दिक्कत है। ग्राम परिषद में हो या किसी के पास तो आता ही होगा, तहसील के, तो तहसीलदार को चाहिए कि ये इस तरह का अगर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि गांव वाले को लाश जलाने देंगे और यहाँ के लोकल, चूंकि सिडको ने डेवलप किया है वो शमशान भूमि भी सिडको की जमीन में आती है, तो क्या इसका मालिक सिडको है। तो क्या इस मैटर पे पुलिस कंप्लेंट हो सकती है? 100% पुलिस कंप्लेंट हो सकता है। अगर किसी ने लाश जलाने से रोका तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, इसमें पुलिस कंप्लेंट बनता है। आप किसी को लाश जलाने से नहीं रोक सकते, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये सिडको की पूरी प्रॉपर्टी है, नवी मुंबई सिडको ने डेवलप किया है, वो सिडको के अंदर में आता है। सिडको को भी चाहिए, आप सिडको को भी कंप्लेन करिए, पुलिस कमिश्नर को भी कंप्लेन कीजिए, तहसीलदार को भी कंप्लेन कीजिए, ये आपका लीगल राइट्स है। और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत को भी कीजिए, जो भी सिविक्स बॉडीज है आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर दिया। गांव वाले का लाश जलेगा, दूसरे लोगों को नहीं जलेगा, तो फिर गांव वाले ने इनको घर क्यों बनने दिया, गांव वाले ने सिडको को जमीन क्यों दिया। अगर बहुत सारी बातें होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये एक समझिए एक इलीगल एक्टिविटीज है, इलीगल एक्टिविटीज का विरोध करना चाहिए, सारे लोग मिलकर विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी।
और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।